पीले पर्चे ने बरतानिया हुकूमत की नींद हराम कर दी। नौजवानों का शौर्य और उत्साह देखते ही बनता है। पीले पर्चे से जो देश में वातावरण बना उसे समाप्त नहीं होने देना पंडित जी। प्रत्येक गुलाम देश के क्रूर शासकों को इन्हीं परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, वरना एक शासक सारे विश्व का रक्त निचोड़कर अपनी जोड़ों में इस सेक्शन ने बरतानिया हुकूमत की जड़ों में पलीता लगा दिया। माना चोट निशाने पर लगी, लेकिन फिरंगियों को इतना भूला मत समझो, ये एक्शन से घबराकर हथियार डाल देंगे। कोई योजना सोची और बहुत खूब सोची है पंडित जी। आइए पहले ना मुझे साफ साफ बताओ। सभी को मालूम है कि मैं अभी लखनऊ गया, वहां पता चला 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर स्टेशनों से टिकटों की रकम वसूलती चलती है, जो लखनऊ पहुंचते पहुंचते खासी मालदार हो जाती है, रुपया हजारों में पहुंच जाता है। और यह भी पता चला है कि गाड़ी के साथ में कोई खासी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। गाड़ी के पलीटे में आग लगाने की पूरी तैयारी। हाँ तो नहीं, आप उस गाड़ी को लूटने की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ ठीक समझे हो अशफाक भाई, हम उस गाड़ी का खजाना लूटेंगे। एक तीर से 2 निशाने होंगे। धन के साथ साथ बरतानिया हुकूमत की माथे पर एक दहकती हुई खींच ठोक सकेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप हमें अपनी पूरी योजना से अवगत कराइए। ठीक है, मैं आप सभी को अपनी पूरी योजना से अवगत कराता हूं। ये सहारनपुर, ये लखनऊ, ये शाहजहांपुर स्टेशन। यहां से काकोरी पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। काकोरी से ट्रेन छूटने के 5 मिनट के बाद ट्रेन की चेन खींचकर गाड़ी को रोक दिया जाएगा। बाकी की सारी योजना इसमें है, कोई शक नहीं। को भी टूटन बर्दाश्त है, लेकिन देश के नौजवानों की टूटन बर्दाश्त नहीं है। चुप रहा, बहुत इकरारी भाषा बोलता है। अगर वालों को सुन लिया तो क्या होगा? जबरदस्ती शिकायती छिड़ने दो, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दूंगा। सुना तुमने? मैं उसे मरने नहीं दूंगा। नहीं कर सका सर, जल्द ही रिजल्ट आने वाला और रिजल्ट आने वाला है। तुम सब इररिस्पांसिबल है। ऑफिस बंबई, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता और रंगून अभी भी हवा में दौड़ रहा है और तुम बोल रहा है रिजल्ट आने वाला है। सर व्हाट सर, तुमने कोई रिजल्ट निकाला? तुम्हारा आगे कुछ बोला? नो सर, ट्रांसफर के दौरान 2 बार मैंने दम तोड़ दिया, लेकिन व्हाट, तुम मर गया? कुछ बोल के मरा? नो सर। ओह माय गॉड, कैसा हिंदुस्तानी है, मारे से नहीं डरता। तुम्हारा पुलिस यूजलेस, होपलेस। कुछ करना होगा, नहीं तो ये बागी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काकोरी ट्रेन एक्शन जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, जिसके लिए एक नाटक किया जा रहा है जिसका नाम है प्रणाम काकोरी, जिसके लेखक हैं महेश सक्सेना और निर्देशक हैं शिवा सक्सेना। नाटक में कौन से किरदार चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, कौन इनका कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ये नाटक कब होगा, क्योंकि 9 अगस्त को नहीं हो पाया, ये भी जानेंगे कि 9 अगस्त को क्यों नहीं हो पाया और अब कब होगा। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो नाटक कर रहे हैं उनके कैरेक्टर से, और दिखाते हैं आपको कि आगे इनकी क्या योजना है। सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद से बात करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। तो आपका क्या नाम है? अंकित अवस्थी। आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? मैं चंद्रशेखर आज़ाद का रोल प्ले कर रहा हूँ इस नाटक में। अच्छा, काकोरी ट्रेन एक्शन में चंद्रशेखर आज़ाद का रोल सबसे किसी से छिपा नहीं है, उन्होंने क्या भूमिका निभाई, आप कैसे उसको प्ले कर रहे हैं, अपने बारे में? मैंने काकोरी एक्शंस के बारे में काफ़ी पढ़ा भी है और कुछ सीरियल्स वगैरह हैं, फिल्म वगैरह मैंने देखी भी है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का भी बहुत अहम रोल रहा है उस एक्शन में। जो योजना जितनी बनी उसमें भी वो साथ रहे, जब ट्रेन लूटी गई तो भी वो साथ रहे।
अंत तक वो पूरे मतलब इस एक्शन में साथ रहे। टीवी पर सब बहुत देखते हैं, अब आप लोग नाटक के थ्रू स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? आप लोग नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं, मन में कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब हम लोग रिहर्सल करते हैं तो मतलब पूरा मन जोश बस भर जाता है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वाकई हम 1925 में चले गए हैं। कभी कदार बहुत इतना मतलब अच्छा लगता है कि खो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई। इसके लिए हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बहुत से अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, अनेक शहीद हैं। बहुत लोगों के नाम नहीं हैं, बहुत लोग जो मुख्य किरदार हैं उनके नाम हैं। तो काफ़ी संघर्ष भरा रहा है और मुझे गर्व होता है अपने देश पे, इन नौजवानों पे, कि उन लोगों ने इस काकोरी एक्शन में साथ दिया सबका। शहीद चंद्रशेखर आजाद की कुछ ऐसी लाइंस होंगी जो आप कहना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रशेखर आज़ाद की वैसे तो बहुत सी लाइनें, लेकिन इस नाटक में एक डायलॉग है उनका छोटा सा कि माना चोट निशाने पर लगी, लेकिन फिरंगियों को इतना भोला मत समझो कि एक्शन से घबरा कर हथियार डाल देंगे। प्ले कर रहे हैं आप? मैं इस नाटक में ऐनुद्दीन खान मजिस्ट्रेट का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो कि बाद में तीनों क्रांतिकारी लोगों को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। आपका नाम क्या है? राघवेंद्र सिंह। तो आपको कैसा लग रहा है इस नाटक की रिहर्सल करते हुए स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहे हैं, कैसी फीलिंग है आपकी? मैं बहुत गर्व का पल महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस नाटक में काम करने का मौका मिला है। हमारी ये शहीदों की भूमि शाहजहाँपुर कही जाने वाली भूमि है, और इसमें देश को बहुत सारे ऐसे मतलब क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं शाहजहाँपुर में, और जो अब नाटक हो रहा है ये शाहजहाँपुर के लिए गर्व की बात है। किसी कारणवश हम 9 अगस्त को नहीं कर पाए, ये थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लोग ये 28 अगस्त को गांधी भवन में शाम 7:30 बजे से प्ले कर रहे हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अहम भूमिका रही शाहजहाँपुर से, उनसे बात कर जानेंगे कौन प्ले कर रहा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का रोल। भैया आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहित कनौजिया। आप शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की भूमिका प्ले कर रहे हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि शाहजहाँपुर की धरती पर जन्मे ये तीनों क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह जी और राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनका बहुत ही देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं बिस्मिल जी का रोल प्ले कर रहा हूँ। जब आप रोल प्ले करते हैं, रिहर्सल करते हैं, तो कैसा अनुभव रहता है आपका? क्या आपको लगता है कि उन लोगों ने जो तकलीफों में देश आज़ाद कराया उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं आप? जी, ये अनुभव की बात है, और जैसा कि इस प्ले में महेश सक्सेना जी ने लिखा है, उसको पढ़ने के बाद में उसका अनुभव करना, फिर उसको चरित्र में अपने जीना, ये अनुभव कराता है कि किस तरीके से उन लोगों ने संघर्ष किया, और हम लोगों को आज आज़ादी में हम लोग बैठे, आज 75वां वर्ष मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, तो ये उन लोगों का संघर्ष ही है। आप ऐसी कुछ लाइंस जो उनके लिए कहना चाहें? उनके लिए तो इतना ही है मेरी, अब हम लोग ये रोल उनको एक नाट्य श्रद्धांजलि है। ये नाटक उन शहीदों को नाट्य श्रद्धांजलि है, और उनको तो हमेशा ही हम लोग बहुत ही दिल से मानते हैं, तो उनके शत शत प्रणाम उनको। सब नाम है मोहित वाजपेयी। अच्छा, तो आप शहीद अशफाक उल्ला खां जी का रोल प्ले कर रहे हैं, क्या अनुभव रहता है? जब हम प्ले करते हैं तो हम उस चीज़ को अनुभव भी कर पाते हैं कि यार लोगों ने कितना मतलब संघर्ष किया है, कितनी मुश्किलें सामने आई हैं, और मुझे गर्व भी है कि मैं ऐसा नाटक कर रहा हूँ जिसमें हमारे शहर के तीनों जो क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनकी कहानी को हम दिखा रहे हैं, आम जनमानस तक पहुँचा रहे हैं। आप एक कलाकार हैं, क्या इससे पहले देश के लिए जो शहीद हुए उनका कभी आपने रोल प्ले किया? नहीं, इससे पहले तो मैंने स्कूल कॉलेज वगैरह में देशभक्ति के छोटे छोटे नाटक किए हैं, बट इससे पहले मैंने नाटक तो बहुत सारे किए, लेकिन ये बात है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि रिहर्सल के दौरान कभी कभी हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती है। तो ये सोचने वाली बात है कि उन लोगों के ऊपर कैसा गुजरा होगा वक्त वो, और कितना संघर्ष उन्होंने सहा है। शहीद अशफाक उल्ला खां को जब मतलब बार बार अंग्रेज का जो वकील है वो बोलता है कि तुमको गवाही देनी है अपने साथियों के खिलाफ, तो वो बोलते हैं मादरे वतन से गद्दारी नहीं करूँगा, हिंदुस्तान मेरा घर है, मेरा धर्म है, मेरा ईमान है। और
इसकी आज़ादी के लिए हम ये डायलॉग है, और इसकी आज़ादी के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन मादरे वतन से गद्दारी नहीं। और ठाकुर रोशन सिंह जी का रोल प्ले कर रहे हैं, कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है। सर्वप्रथम तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में एक ऐसा मौका मुझे दिया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र निभाने जा रहा हूँ जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। उनका योगदान रहा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां जी, इन सब लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन लोगों ने संघर्ष किया, जैसे अभी सब बताया सभी लोगों ने, तो उसको हम लोग कोशिश तो करते हैं अनुभव करने की, लेकिन शायद वो पीड़ा, जो दर्द जो उन लोगों ने सहा है, वो शायद हम लोग उसको इतना अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी लोगों का, नमन करता हूँ सारे शहीद क्रांतिकारी लोगों को जिनकी वजह से आज इस आज़ाद भारत में हम लोग खुली। जी, ठाकुर रोशन सिंह जी अपने अंतिम समय में जब जेल में थे तो काफ़ी पूजा पाठ करते थे, और इसी बीच उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा था जिसमें उनकी कुछ चंद लाइनें थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं काफ़ी उनको दोहराता भी हूँ। उनके शब्द थे कि ज़िंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही मरे और पैदा होते जाते हैं। लेकिन इस देश को अगर बांध कर रखना है तो हर वर्ग के व्यक्ति को, हर मजहब के, हर धर्म के व्यक्ति को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा। हम अगर आपस में ही टूट जाएंगे तो बाहरी ताकत से कैसे लड़ेंगे। लाड़ी जी का रोल आप प्ले कर रहे हैं, भैया आगे आ जाइएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर श्रीवास्तव है। अच्छा, तो आप जो है, आपकी जो भूमिका है, आप गांधी भवन में लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे, क्या अनुभव है आपका? मेरा तो राजेंद्र लहड़ी के पहला ही अनुभव है, कैरेक्टर मिला है मुझे, इस बारे में इससे जाना है राजेंद्र लहड़ी कौन है। तो मैंने पढ़ा भी है गूगल से भी और यूट्यूब से, हर जगह से इनके बारे में जाना है। लोगों को आप लोग अपने नाटक के थ्रू इतना बड़ा मैसेज देने जा रहे हैं। 28 तारीख को ये नाटक दिखाया जाने वाला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे और अभी 2 दिन की रिहर्सल आपकी रह गई, क्या लगता है सारी तैयारियां पूरी होंगी? जरूर होंगी पूरी, और नाटक भी अच्छा होगा। तो कोई ऐसी क्या वजह रही, क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त को हुआ था, तो तब आपने सोचा था कि तभी हम इसको नाटक को दिखाएं? एक्चुअली 9 अगस्त को हमारा ये नाटक तैयार नहीं हो पाया था, तो इस वजह से एक ये दिक्कत रही कि हम इस नाटक को 9 अगस्त को नहीं कर पाए। तो हालांकि इसका मुझे किसी तरीके का कोई रंज भी नहीं, कोई गुमान भी नहीं कि नाटक नहीं हो पाया, लेकिन अब जब ये प्रस्तुति 2 दिन के बाद में होने वाली है 28 अगस्त को शाम को 7:30 बजे गांधी भवन प्रेक्षागृह में, तो हम इसको 9 अगस्त से बेहतर अब करने की स्थिति में है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रस्तुति एक मील का पत्थर साबित होगी शाहजहांपुर के रंगमंच के इतिहास में। शाहजहांपुर से शहीद आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरा नाटक आपके निर्देशन में होने जा रहा है, आपकी तैयारियां कैसी हैं, और 28 तारीख को किन को आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया? देखिए, मुख्य अतिथि हमारे जो हैं वो हैं इस नाटक के लेखक महेश सक्सेना जी, क्योंकि किसी भी नाटक के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब उसका लेखक ही सामने मौजूद हो तो फिर हमें किसी और मुख्य अतिथि की कोई आवश्यकता नहीं होती। और इसके अलावा अगर हम बात करें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी या रामकृष्ण खत्री या बनारसी लाल या जितने भी शहीदाने वतन हुए हैं, तो अगर हम इन सब की बात करें तो मैं अपने माध्यम से मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के बारे में जानें, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो इन लोगों को बिल्कुल भी ना तो पढ़ती है ना ही इनको समझना चाहती है। मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को भी समझा जाना चाहिए, इन लोगों को भी पढ़ा जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम ये बता सके कि यार हम किस तरीके से भारत को आज़ाद करा पाए, या हमारा क्या उसमें योगदान रहा, या इन शहीदाने वतनों का उसमें क्या योगदान रहा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद ठाकुर रोशन सिंह, ये तीनों ही शाहजहांपुर से। क्या आपने इनके परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात के बारे में जानकारी दी है या उनको बुलाया है? हाँ, मैंने बुलाया है। मैंने अशफाक उल्लाह खां साहब के पौत्र श्री अशफाक उल्लाह खां साहब को मैंने विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है, और ठाकुर रोशन सिंह जी के परिवार से मैंने उनके पौत्र प्रियांशु सिंह जी को भी आमंत्रित किया है।
और इसके अलावा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के परिवार से शाहजहाँपुर में अभी कोई रहता नहीं है। वो लोग मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले मुरैना में शिफ्ट हो गए। मेरी उनसे फ़ोन पर बात भी हुई थी, बट उन्होंने अपना कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं इस कार्यक्रम में आने के लिए, और काफ़ी दूरी भी है। तो भविष्य में अगर कभी हम ये शो फिर से करेंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के परिवार से भी कोई ना कोई ज़रूर उपस्थित रहे। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताइए कि ये नाटक कब प्रस्तुत होने वाला है, इसका समय क्या रहेगा? मैं रागनी टाइम्स के माध्यम से आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ कि 28 अगस्त 2022 शाम 7:30 बजे गांधी भवन प्रेक्षागृह में आप सभी लोग आमंत्रित हैं। नाटक में किसी भी प्रकार का कोई टिकट नहीं है, कोई धनराशि आपसे नहीं ली जा रही है। नाटक देखने के लिए, प्रस्तुति देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रस्तुति आपको दिखाई जाएगी। आप आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए और इस काकोरी लूट को साक्षात होते हुए देखिए।